Okay. The presentations are ready, right? Yes. Can you show me once? This one. Fine. It's changing, right? Can I check once? Just the first slide has been changed. It's not working. Okay. Hello everyone, my name is Sujit Singh and I am the founder of Nesso Academy, and I'm excited to announce that I will be delivering a TEDx talk at IIT Jodhpur on the 5th of October, and the theme of the event is Mosaic of Minds. So stay tuned and I will see you there. A very good afternoon, everyone. I'm honored to be here at TEDx IIT Jodhpur. Today, I'm excited to share with you all my journey and the lessons I've learned so far. My name is Sujit Singh, and I'm the founder and the managing director of Nesso Academy. I believe many of you are already familiar with Nesso Academy, but for those who are not, Nesso Academy is dedicated to making quality education accessible to everyone, both free of cost and at affordable subsidized rates. Currently, Nesso Academy has over 2.6 million subscribers on YouTube with more than 30 million hours of watch time. That is about 3,500 years worth of learning. Also, each year, Nesso Academy receives unique viewers which are 21 million in numbers. And these 2 crore and 10 lakh people consume our content on YouTube, and many of them put thousands and thousands of comments on our videos. And one most common request which we often see is, please make video in Hindi, please do lectures in Hindi. And for this very reason, my today's talk is going to be in Hindi with a bit of English mixed in. तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से. The year was 2013. In 2013, I was in my 4th semester. 4th semester में हमें in-house training के दौरान एक मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट करना था. मैंने रिसेंटली ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत ही प्रॉपरली स्टडी किया था और मैं चाहता था कि मेरे प्रोजेक्ट में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट्स का यूज़ हो. एंड फॉर दिस रीज़न मैंने 24x6 स्क्रोलिंग LED डिस्प्ले बोर्ड प्रोजेक्ट चूज़ किया, एंड फाइनली 2 महीनों की मेहनत के बाद द प्रोजेक्ट वॉज रेडी. अब बारी थी सबमिशन की. आप ये समझ सकते हैं कि 2 महीने तक प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद आई वॉज काइंड ऑफ अटैच्ड टू दैट प्रोजेक्ट. इसीलिए सबमिशन से पहले मैं चाहता था कि प्रोजेक्ट का एक प्रॉपर वीडियो शूट हो. एंड फॉर दिस आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू शूट अ वीडियो ऑफ मी ऑपरेटिंग द प्रोजेक्ट. मेरे फ्रेंड ने वीडियो बनाया जो आप देख सकते हैं. इस वीडियो को मैंने बाद में यूट्यूब पे अपलोड किया. क्यों अपलोड किया? बिकॉज मैं चाहता था कि मेरे फ्रेंड्स और फैमिली भी प्रोजेक्ट के वर्किंग को देखें. मैंने वीडियो के लिंक को वाया फेसबुक सभी के साथ शेयर किया, और जो इनिशियल कुछ व्यूज़ इस वीडियो पे आए वो फ्रेंड्स, फैमिली और मेरे खुद के थे. मुझे पता था आफ्टर फ्यू डेज डेली व्यूज़ इस वीडियो पे 0 हो जाएंगे, कोई इसे नहीं देखेगा, पर ऐसा नहीं हुआ. डेली व्यूज़ वीडियो पे बढ़ते गए और मैंने ये भी नोटिस किया कि कुछ ऐसे लोग जिन्हें मैं नहीं जानता रियल लाइफ में, वो भी वीडियो में कमेंट कर रहे हैं. इन द कमेंट दे वर आस्किंग फॉर सोर्स कोड एंड द सर्किट डायग्राम.
मैंने सोर्स कोड, सर्किट डायग्राम और भी इंस्ट्रक्शंस सभी को प्रोवाइड किया एंड मैनी ऑफ देम सक्सेसफुली क्रिएटेड देयर ओन प्रोजेक्ट्स और अपने अपने प्रोजेक्ट का वीडियो भी उन्हें मुझे पर्सनली शेयर किया एंड दिस वाज एन अमेजिंग फीलिंग टू मी। इसके बाद मैंने ये भी नोटिस किया कि YouTube पे जो व्यूज़ मुझे डेली आ रहे हैं उनको मैं मोनेटाइज कर सकता हूँ। Now what do I mean by monetization? जो व्यूज़ मुझे मिल रहे थे मैं उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकता था। फॉर दिस मुझे YouTube के पार्टनर्स प्रोग्राम में, जिसको शॉर्ट में YPP कहते हैं, एनरोल करना था। मैंने उसमें एनरोल किया और मुझे डेली 10 to 20 रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट होनी शुरू हो गई। ये जो छोटा सा अमाउंट था 10 to 20 रुपीज़ का, इसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि ट्राई करते हैं YouTube को थोड़ा प्रॉपर तरीके से परस्यू करके। तो ये था कहानी का पहला पार्ट। इस पार्ट से मैंने सीखा कि व्हाट यू सेट आउट टू डू इज़ नॉट ऑलवेज वेयर यू एंड अप। मैंने वीडियो एक बहुत ही छोटे सर्कल के लिए अपलोड किया था, बट उसको कंज्यूम करने वाले लैक्स में थे। अब जो मुझे मोटिवेशन मिली थी इस पहले वीडियो के सक्सेस से, उससे मैंने क्या किया ये मैं आपको बताता हूँ कहानी के दूसरे पार्ट में। उस मोटिवेशन का यूज़ करके मैंने आफ्टर 5 months ऑफ अपलोडिंग दिस वीडियो एक नया ब्रांड अकाउंट ओपन किया, एक नया ब्रांड चैनल ओपन किया जिसका नाम था इंजीनियर्स क्लब। ये चैनल मैंने ओपन किया एजुकेशनल वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड करने के लिए। 2 वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए। पहला वीडियो मैंने 1 दिसंबर को अपलोड किया 2013 में, दूसरा मैंने 2 दिसंबर को अपलोड किया। दोनों ही वीडियोस पेपर, स्केच और फ़ोन के कैमरा की हेल्प से बनाए गए थे। एंड लाइक एवरी पर्सन हु इज़ अ क्रिएटर ऑन द वेब, स्पेशली ऑन यूट्यूब, मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। मुझे लगा वीडियो अपलोड करने की देरी है, बहुत सारे व्यूज़ आएंगे, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, बहुत सारी इंगेजमेंट्स होंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने नहीं देखा। जो सिंगल डिजिट्स में कुछ व्यूज़ थे वो मेरे अपने थे। काफ़ी डिमोटिवेशन के बाद मैंने तीसरा वीडियो कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया एंड आफ्टर अपलोडिंग 2 वीडियोस आई स्टॉप्ड वर्किंग ऑन इंजीनियर्स क्लब। ये कहानी का दूसरा पार्ट है और इससे मैंने ये सीखा, डू नॉट क्विट अर्ली बिकॉज क्विटिंग अर्ली इज़ द ओनली फेलियर। आफ्टर 7 months ऑफ अपलोडिंग दीज वीडियोज़ आई रिसीव्ड अ DM ऑन यूट्यूब। उस वक्त पे यूट्यूब पे DM किया जा सकता था। वो DM मुझे एक स्टूडेंट से आया था और उसमें क्या था जिसे पढ़ के मैंने नेसो एकेडमी ओपन किया, ये मैं बताऊंगा कहानी के तीसरे पार्ट में। DM में ये लिखा हुआ था कि आपके दोनों वीडियोस मैंने देखे, वो दोनों वीडियोस काफ़ी प्रॉपर हैं एंड यू शुड कंसिडर कंप्लीटिंग द एंटायर कोर्स। इस पॉजिटिव फीडबैक, इस पॉजिटिव मैसेज से आई वॉज बैक इनटू द सेम फेज जहाँ मुझे लगा कि शायद आई कैन गिव मोर टाइम एंड एफर्ट टू यूट्यूब। पर इस बार 2 बातें मुझे बहुत ही क्लियर थी। पहली, वॉट एवर आई एम गोना स्टार्ट, कोई सा भी कोर्स हो, पहले लेक्चर से लेके आखिरी लेक्चर तक आई विल कंप्लीट इट नो मैटर वॉट, कोई देखे या ना देखे, व्यूज़ आए या ना आए। दूसरा, इस बार मैं पेपर, स्केच और फ़ोन का यूज़ करके वीडियो नहीं बनाना चाहता था। मैं इस बार थोड़ा इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीका यूज़ करना चाहता था। सो आई स्टार्टेड डूइंग माई रिसर्च और रिसर्च के बाद मुझे पता लगा कि हम स्क्रीन को रिकॉर्ड करके भी वीडियोस बना सकते हैं। एंड फॉर दिस स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियोस वी नीडेड 3 थिंग्स। पहला, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जो कि पेड और फ्री दोनों ही अवेलेबल था। दूसरा, पेन और टैबलेट। पेन और टैबलेट के मदद से आप स्क्रीन पे एक्टिविटीज़ कर सकते थे, लिख सकते थे। तीसरा, एक माइक। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर तो मैंने अरेंज कर लिया, बट माइक, टैबलेट के लिए आई डिडंट हैड फंड एट दैट टाइम। तो मैंने अपने फ्रेंड से कुछ पैसे बोरो किए। ये फ्रेंड दूसरा फ्रेंड है, वीडियो रिकॉर्ड करने वाला फ्रेंड दूसरा था। पैसे बोरो करने के बाद आई ऑर्डर्ड पेन एंड टैबलेट एंड वन चीप सस्ता सा माइक। एंड बिकॉज ऑफ दिस चीप सस्ता सा mic, even today we receive the comments like the dog is barking in the background on our older videos, क्योंकि there was no noise cancellation in that mic. Equipments receive हुए and finally मैंने 29 जुलाई 2014 को रात को 8 बजे चैनल ओपन किया जिसका नाम नेसो एकेडमी नहीं था।
नाम कुछ और था, क्या नाम था, क्यों ये नाम था, मैं कहानी के अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। तो चलते हैं कहानी के अगले पार्ट में, जिसमें आई विल एक्सप्लेन द नेम बिहाइंड नेसो एकेडमी। जब मैं नेम के बारे में सोच रहा था, आई हैड अ वेरी क्लियर आइडिया कि मे बी ये चैनल से ज़्यादा हो फ्यूचर में। तो इसके लिए नेम के पीछे आई हैड 3 आइडियाज़ विच आई थिंक यू गाइस शुड ऑल्सो टेक अ नोट ऑफ। नेम में 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए थी। पहली, नेम होना चाहिए था सिंपल। दूसरा, नेम होना चाहिए था यूनिक। एंड तीसरा, नेम होना चाहिए था मीनिंगफुल। सिंपल क्यों? सिंपल इसलिए बिकॉज उस नेम को हम बोल पाएँ, लिख पाएँ, याद रख पाएँ, ईजी हो। दूसरा, यूनिक। यूनिक इसलिए बिकॉज जब उस नेम की बात हो, जब उस नेम को सर्च किया जाए तो आपका नाम, आपका काम सिर्फ और सिर्फ यही आना चाहिए, कुछ और एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए उस नेम से। मीनिंगफुल, उस नेम का जो मीनिंग हो वो आपके काम के मीनिंग के साथ मिलना चाहिए, मैच होना चाहिए। इन तीनों क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने फाइनली एक नेम चूज़ किया जो कि था न्यूप्स। न्यूप्स एक माउंटेन है नेपाल के हिमालयाज में, एंड इट इज़ 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माउंट एवरेस्ट। इस नाम पे मैंने नाम रखा न्यूप्स एकेडमी। इस नाम को मैंने एक दिन बोल के देखा खुद से, और मैंने रियलाइज़ किया कि इट्स नॉट ईजी टू प्रोनाउंस। न्यूप्स काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है इसे बोलने में। तो पहला पर्पस डिफीट हो रहा था। मैंने दूसरा नाम सोचना शुरू किया, और इस बार जो मैं नाम रखना चाहता था वो मैं मून के ऊपर रखना चाहता था। मून के ऊपर क्यों रखना चाहता था ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। मुझे एक बड़ा ही प्यारा सा मून मिला, प्लैनेट नेपट्यून का, और उस मून का नाम था नेसो। नाम मैंने चेंज किया न्यूप्स एकेडमी से नेसो एकेडमी, एंड फाइनली हमारा चैनल जो ऐसा दिखता था उस टाइम पे रेडी था वीडियोस को होस्ट करने के लिए। तो ये तो थी कहानी की अगली पार्ट की एंडिंग। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कहानी के अंतिम पार्ट में, जहाँ मैं अपने जॉब और उससे रेजिग्नेशन के बारे में आपको बताऊँगा। जब मैंने नेसो एकेडमी शुरू किया था उसके 2 महीने बाद, इन September 2014 when I was in 7th semester, मेरी प्लेसमेंट हो चुकी थी। I may have interviewed hundreds of candidates till now, but I have given interview only once. और उस इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ था September 2014 में, और मेरी ज्वाइनिंग ऑलमोस्ट 9 मंथ्स के बाद नेक्स्ट ईयर जून 2015 में थे। एंड दिस 9 मंथ्स जो एक टेंशन फ्री 9 महीने थे मेरे पास, I worked a lot on Neso Academy. I created many videos, और उन videos पे equivalent अगर मैं उन सबको aggregate करके views निकालूँ तो it is more than 150 million views. Finally job join करने की बारी आई। I joined the job with a very clear idea कि दिन में जॉब करूँगा, शाम के बाद videos पे काम करूँगा। But 3 महीने की जॉब के दौरान I could create only one single video. एंड द डिमांड वॉज इंक्रीजिंग। स्टूडेंट्स मुझसे नए कोर्सेज की डिमांड करते थे और वीडियोस की डिमांड करते थे, और इस प्रेशर में फाइनली आई डिसाइडेड टू रिज़ाइन फ्रॉम माई जॉब। और सितंबर 2015 में मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग फुल टाइम ऑन यूट्यूब ऑन क्रिएटिंग द वीडियोज़। काफ़ी वीडियोज़ बनाए मैंने, काफ़ी लेक्चर्स बनाए, नए कोर्सेज भी ऑन किए, but still the demand was very high. I couldn't satisfy all of them. मुझे ये realize हुआ कि I need to hire more teachers, have more people in the team. इसके लिए I needed a portal, a website. अब मुझे वेबसाइट क्रिएट करने तो आती नहीं थी। I did my bachelor's in electrical. तो मैंने अप्रोच किया एक फ्रीलांसर को, and that person quoted 32,000 for the website. ये एक बड़ा अमाउंट था उस टाइम पे, and I had no choice but to reject his quotation and offer. Finally, मैंने decide किया कि I'm gonna learn web development on my own and launch my first website. November 2015 से मैंने स्टडी शुरू किया HTML, CSS, Bootstrap and JavaScript, और फाइनली मैंने डिज़ाइनिंग भी की, कंप्लीशन भी किया, और जनवरी 2016 में पहला वेबसाइट मैंने लॉन्च किया। इस वेबसाइट में एक बड़ा ही प्यारा करियर स्पेस था जिसका लिंक मैंने वीडियोस में देना शुरू किया, एंड अमेजिंगली टैलेंटेड टीचर्स स्टार्टेड अप्लाइंग टू द जॉब। और फाइनली
मैंने कुछ अच्छे टीचर्स को पिक किया एंड दे क्रिएटेड सम अमेजिंग कोर्सेज फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। उन कोर्सेज पे आज काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट, व्यूअरशिप और अप्रिसिएशन सब कुछ है। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2019, जब हमें हमारी वेबसाइट को रिन्यू करना था और नया एप्लीकेशन हमें लॉन्च करना था, और उसी साल हमने अपनी कंपनी को प्रॉपरली रजिस्टर भी किया था। तो एक वक्त पे देयर वर 15 अमेजिंगली टैलेंटेड डेवलपर्स वर्किंग ऑन आवर वेब एंड एप्लीकेशन। तो जहाँ 4 साल पहले आई कुडंट अफोर्ड वन सिंगल फ्रीलांसिंग डेवलपर, 4 साल के बाद 15 डेवलपर्स वर डेवलपिंग आवर वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हैं कि इफ़ वी कैन बिलीव हाउ मच कैन चेंज इन 4 years। और इन सब में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि नेसो अकेडमी इज़ कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड। दिस मीन्स ऑल आवर ऑपरेशंस are funded by our own money. There is no external help. We are completely driven by passion and the quality to and the commitment to education. Now, before I conclude my talk, I want to show you all my first setup from 2014. पर इससे पहले शायद आप मुझसे बोलें कि मैंने मून के ऊपर एकेडमी का नाम क्यों रखा, ये तो मैंने बताया ही नहीं। तो इस किस्से को आज के लिए रहने देते हैं। मे बी नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल मीट मैं इसको इलैबोरेट तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। सो लेट्स सी माय सेटअप फ्रॉम 2014। देयर आर 2 tables और ये एक पीजी का शेयर्ड रूम है। एक तो टेबल है, दूसरा कूलर का स्टैंड है। उसके ऊपर यू कैन सी द लैपटॉप एंड द कंटेंट ऑफ द वीडियो जो लैपटॉप में दिख रहा है दैट हैज़ मोर देन 3.8 million व्यूज़ एट द मोमेंट। और एग्जैक्टली 10 साल बाद we worked very hard, we did a lot of research, काफ़ी creativity के साथ we inaugurated our new office in one of the best sectors which are for corporates in Noida. Now we are operating from here और आप सभी देख सकते हैं कि 10 साल के बाद अगर आप बिलीव रखें, हार्ड वर्क करें तो how much can change. So keep working hard, enjoy the process, believe in yourself and all the best. Thank you. Yeah. Thank you, Mr. G, for the wonderful talk. I must